गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का जो नंबर 5, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज इसके अंदर क्या होता है, एक नया ट्रेडर जो आता है ना, वो 1 लाख रुपए लेके आता है। 1 लाख रुपए लेके आता है नया ट्रेडर। एकदम साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल समझने की कोशिश करना, ठीक है? बिल्कुल फोकस कर रखना। एक नया ट्रेडर आता है, उसके पास वो कुछ अपना मंथली उसका कुछ जो है वो पैसा जोड़ा उसने, ठीक है? 30-50 हजार रुपए की सैलरी थी, 30 हजार रुपए की सैलरी थी, 25 हजार की सैलरी थी, ठीक है? उस बंदे ने जैसे तैसे करके अपनी सैलरी में से 1 लाख रुपए जोड़ाया, कुछ उसने एफडी में जोड़ा हुआ है। वो 1 लाख रुपए लेके आता है कि यार मेरी जो रिस्किंग कैपिटल है 1 लाख रुपए से ट्राई करता हूँ क्या होता है मार्केट के अंदर, देखता हूँ। और 1 लाख रुपए से वो मंथली क्या करता है, उसको चाहिए कि सर 1 लाख रुपए से महीने के 10 हजार रुपए बन जाए मेरे, ज्यादा नहीं चाहिए सर, महीने के 10 हजार रुपए तो बना दूं मैं, इतना तो करवा दोगे, इतना तो हो जाए कि महीने के 10 हजार रुपए साइड इनकम बन जाए, अपने ऊपर का खर्चा निकल जाएगा, तो अपना क्या है, टेंशन नहीं रहेगी, थोड़ा सा है ना, मुझे अपना एक साइड इनकम बन जाएगी मेरी, है ना? तो अब हम सबका माइंडसेट यही है, हम सबका यही माइंडसेट होता है। जो भी नए लोग आते हैं मार्केट में, ज्यादातर वो इस माइंडसेट से आते हैं, स्पेशली जो ऑप्शन बाइंग में आते हैं कि भाई सर इतना पैसा बन जाए, ज्यादा नहीं चाहिए। अब मेरे भाई, आप अगर इसको सही तरीके से देखने की कोशिश करो ना, तो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो 10% बनाने की, ठीक है? 1 लाख रुपए से 10 हजार बना रहे हो, 10% बनाने की बात कर रहे हो। महीने का 10%, साल का 120%, ठीक है? साल का 120% बनाने की बात कर रहे हो आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है? आप एफडी में जाते हो, एफडी में कितना मिलता है? साल का 6%, ठीक है? साल का 6% मिलता है, ठीक है? गोल्ड में कितना मिलता है मेरे भाई? गोल्ड में मिलता है मुश्किल से 11%, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आने। आपने कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, वहां मिलता है मुश्किल से 10 से 11%। ओके, ये क्या है? ये नॉर्मल रिटर्न्स हैं, ये आपको मिल रहे जहां पे वो है। आप कोई स्टॉक मार्केट की कोई वैसे काम करते हो तो वहां मिलता है, टोटल में आपको निफ्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो 14% के आसपास आप सही तरीके से करते हो तो, ठीक है? म्यूचुअल फंड वगैरह इक्विटी में रिस्क लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको कुछ 14% के आसपास का रिटर्न मिलता है। और यहाँ पर आप कर रहे हो साल का 120%, 120% रिटर्न बनाने की बात। ये एक्सपेक्टेशन है, आप अपने आप को सोचने की बात, समझने की बात करना। आपका ये माइंडसेट चल रहा है, जो स्पेशली ऑप्शन बाइंग में आ रहे हैं ना, वो इस थॉट से आ रहे हैं, सर 1 लाख रुपए लेके आऊंगा, महीने के 10 हजार पे आ जाए, साल का 120% रिटर्न। तो आपके दिमाग में बस ये नहीं है, ये वाला पार्ट जो है ना, वो मैं अब आपको डालना चाह रहा हूँ कि भाई ये एक्सपेक्टेशन आप थोड़ी सी गलत कर रहे हो, ठीक है? भाई इतने बड़े इंडस्ट्रीज जो है, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है? वो इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है 15% से, वो कुछ होती है 18% से, और कुछ तो हो पाती है सिर्फ और सिर्फ 12% से ग्रो पाती है, ठीक है? तो वो इंडस्ट्रीज इतनी मेहनत करते हैं, इतने एम्प्लॉय लगाते हैं, इतनी लेबर कॉस्ट लगती है, उनका सब कुछ इतना लग रहा है, वो सिर्फ 15%, 12%, 18% बना रहे हैं। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार कैसे भी करके, जैसे भी करके, कैसे भी करके मैं क्या है साल का यहाँ से कितना बना लूँ, 120% बना लूँ। यार भाई थोड़ा तो सोच के देखो कि यार मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं सही एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं, ये गलत एक्सपेक्टेशन है मेरी। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत होंगी ना, तो क्या होगा, हमारा जो नींव, जब हम जो भी पेड़ बनता है ना, जैसे एक पेड़ बनता है, बरगद का पेड़ बनना है, ठीक है? तो इस पेड़ के नीचे आपको नींव डालनी पड़ती है ना? नींव डालनी पड़ती है, तो नींव जो है ना, अगर कमजोर रहेगी, नींव क्या है आपकी कमजोर है, ठीक है? वहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, तो आप सब टास्क ही गलत तरीके से करोगे। हमारा पहला टारगेट क्या है? हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे भी करके सर मैं यहाँ सस्टेन कर पाऊं, यहाँ पे मैं खड़ा रह पाऊं। अगर आप यहाँ पे खड़े रह गए, यहाँ टिक गए, तो हम पैसे वाले तो बन ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा बनता है, धीरे धीरे फ्लो होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग ना एक हैबिट है। अगर आपको सही तरीके से इन्वेस्टिंग बोल लो, या ऑप्शन बाइंग भी बोल लो, या ऑप्शन सेलिंग बोल लो, कुछ भी करो, एक हैबिट है। आपको सही एक हैबिट बिल्ट हो गई ना, तो आपसे गलत पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है? और आपने अगर हैबिट ही गलत बना ली और उस हैबिट के चक्कर में आपने अपना नुकसान कर दिया, एक सही चीज को सही तरीके से सीख नहीं पाए और उसमें आपने अपना नुकसान कर दिया, तो वहां पर क्या कर पा रहे हो, वहां पे आपके साथ एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख रुपए से लेके आए हो, फिर आपको धीरे 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 ना उसमें लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों के इसी माइंडसेट से 120% बनाना है, एक हैवी रिस्क लेते हैं, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, हैवी 120% साल का बनाना है तो बहुत ज्यादा हैवी रिस्क लेना पड़ेगा। उस हैवी रिस्क के चक्कर में 5, 10, 20 लाख रुपए मार्केट में घुसा जाते हैं, 5 लाख रुपए का लॉस कर बैठते हैं, 20 लाख का लॉस। उसके बाद क्या उनका होता है, इस तरह कैसे भी करके ना, ये जो मेरे 5 लाख का लॉस हुआ है ना, ये रिकवर हो जाए।
ये रिकवर हो जाए सर, मेरा जो 20 लाख का लॉस हुआ है ना सर, बस ये रिकवर हो जाए, उसके बाद तो मैं मार्केट के अंदर सिर्फ कोई भी मतलब सही तरीके से सीखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा तभी करूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, एक काल चक्र, मतलब इसे बोलते हैं ना, एक चक्कर सा चल रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरू होते हैं, हर पर्सन यहाँ तक जाता है, उसके बाद इस स्टेज पे आता है कि हाँ भाई सर अब मुझे बस अपना पैसा रिकवर करा दो। दिस इज द स्टेज, ये इसी स्टेज से घूम रहे हो, ठीक है। अगर आप इस स्टेज में अभी नहीं फंसे हो तो सबसे पहले तो एक दिमाग में बना लो, तरीका क्या है, तरीका बता देता हूं, इस चक्कर से बाहर आ जाओगे। तरीका क्या है, सबसे पहले तो 1 लाख रुपए है आपके पास, जो भी आपकी रिस्किंग कैपिटल है, हो सकता है किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 50,000 है, ठीक है। जो भी XYZ अमाउंट है आपकी, जिस पे आप रिस्क लेने के लिए, मार्केट में रिस्क लेने के लिए रेडी हो। ऐसे नहीं कि अपनी टोटल सेविंग को आप लगा दो मार्केट में, नहीं मेरे भाई, आपकी जो रिस्किंग कैपिटल जो आप लगा रहे हो रिस्क लेने के लिए, उस कैपिटल का सिर्फ 10% से स्टार्ट करोगे। जब भी स्टार्ट करोगे ना 10% से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 10% से अगर आपको ये लॉस मेकिंग जर्नी से बाहर आना है कि किसी ने लॉस कर दिया है, उसको मैं बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं। अगर आपका लॉस हो चुका है, ठीक है, 10 लाख का, 15 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, जितने का भी, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, ठीक है, उनको भी सेम चीज बता रहा हूं कि भाई उनको समझ लेना। अगर आपने 2 कैटेगरी में आते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं हो, आप ऑलरेडी थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल हो, आप इसको स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, आप अगर बिगिनर हो, जिनको भी मार्केट में 1 साल से कम हुआ है, वो लोग इसको जरूर देखना बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल वो एक तरीके वाला चीज बता रहा हूं आपको, जो बहुत ही ज्यादा आपको काम में आने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप क्या है, अब आपके पास 1 लाख रुपए हैं सपोज करो, तो और आपको क्या करना है, अपनी कैपिटल के 10% से स्टार्ट करना है। सर ऐसे क्या कर रहे हो, 10% से स्टार्ट करने से क्या होगा, 10% से तो प्रॉफिट ही नहीं बनेगा। मेरा पहला टारगेट जो है ना 1 ईयर जो है ना, वो मेरा पहला 1 ईयर जो है टारगेट नहीं है कि पैसा बनाना है। 1 ईयर मेरा टारगेट है, मुझे एक हैबिट बिल्डअप करनी है, मुझे एक डिसिप्लिन बिल्डअप करना है, मुझे एक राइट एग्जीक्यूशन करना है। क्योंकि अगर हमारे इमोशंस जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि क्या होगा, 5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख से स्टार्ट कर दोगे, 1 लाख की कैपिटल आप 1 लाख से स्टार्ट कर दोगे, तो आप डेली के प्रॉफिट को तवज्जो दोगे, आपको बस प्रॉफिट दिखना चाहिए। जैसे ही लॉस दिखेगा आपका माइंड खराब हो जाएगा, आप वहां पर क्या करोगे, आप डिसिप्लिन से अपने सेटअप को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। जैसे ही लॉस दिखा, 2 दिन लॉस दिखा, आप क्या बोलोगे, ये सेटअप ही खराब है साला। 2 दिन लॉस दिखा, यार ये सेटअप ही खराब है, दूसरे सेटअप पे जंप करते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार एक तय कर लिया कि यार मैं अपनी कैपिटल से 10% से ज्यादा नहीं करूंगा, तो आप टोटल कैपिटल कितनी लग रही है, 10,000 पे। अब 10,000 टोटल कैपिटल पे आपका क्या फर्क पड़ रहा है, अगर लॉस भी हो रहा है तो यू आर लाइक ठीक है, आपको बस ये है कि मैं अपने सेटअप को, जो एक सेटअप मैंने बनाया है, उस पर 6 महीने तो एटलीस्ट टिकूंगा। तो अब आपको 6 महीने 1 साल टिकने में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज क्या है, कुछ ऐसा है ही नहीं, लॉस इतना बड़ा हो नहीं रहा, प्रॉफिट इतना बड़ा हो नहीं रहा, कुछ हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट नहीं मार रहा, ठीक है। हमारी साइकोलॉजी, आपके पास पैसा तो आ गया, 1 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, किसी के पास 30 लाख रुपए होंगे, लेकिन क्या आप साइकोलॉजिकली उस लॉस को देखने के लिए, उस प्रॉफिट को देखने के लिए रेडी भी है, आपका माइंड नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जब भी आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, 2 चीजें आपके पास हमेशा दिमाग रखना। एक तो अपनी पहली जो भी कैपिटल है उसकी 10% से ज्यादा, 1 साल 10% के से ज्यादा अब मत ट्रेड करना, मत ट्रेड करना, मत ट्रेड। इट्स अ थंब रूल। अगर आपने इस थंब रूल को बना लिया ना, तो आप ना, मतलब जैसे बोलते हो ना कि सही तरीके से, क्योंकि यार मार्केट में जैसे कि एक लॉयर बनने में मतलब 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं, एक सीए बनने में भी इतना ही टाइम लग जाता है, एक डॉक्टर बनने में इतना ही टाइम लग जाता है। तो जब मेरे भाई इतना टाइम एक इंजीनियर, सीए, लॉयर, डॉक्टर इनको लग रहा है, तो ट्रेडर भी इसी कैटेगरी का एक प्राणी है। ट्रेडर इनसे कम नहीं है ना, इनसे ज्यादा भी नहीं है। लेकिन आप सोचो कि ट्रेडर 6 महीने में बन जाएगा, 1 साल में बन जाएगा, नहीं से बन सकता। आपको इतना ही टाइम देना पड़ता है, ठीक है। सीखते हो तो टाइम लगता है, ठीक है। और इधर क्या प्रैक्टिकली लर्निंग करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ट्रेड ही नहीं करना, मैं कह रहा हूँ 10% कैपिटल से करना, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, ये तो हमारी पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या है कि जो भी अभी आपके पास पैसा है, सपोज करो आपके पास 20 लाख रुपए हैं, सपोज करो आपके पास 2 लाख रुपए हैं, जो भी है आपके पास अमाउंट, उस 2, 20, 25, 30 जो भी है आपके 50,000 जो भी है, उस पैसे को सही जगह पे अभी आप लिक्विड बी से, जैसे सपोज करो, या कोई अच्छा स्टॉक से, या निफ्टी विफ्टी है, जहां आपको सेफ लगता है, या एफडी आपको सेफ लगती है तो एफडी, ठीक है, वहां इन्वेस्ट कर दो, वो पैसा वहां डाल दो। और 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ जो है, सिर्फ और सिर्फ आप अभी इस समय अपने सेटअप को, और सेटअप वाला नहीं, सेटअप आपका सिग्नेचर सेटअप,
कि जो आपका सिग्नेचर सेटअप होगा उसको बिल्डअप करने में दोगे। ठीक है, मैं आपको बिल्डअप पूरा सेटअप समझा रहा हूँ, हर तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन अभी आपको क्या है उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है। सर आप बैक टेस्टिंग कर तो रहे हो, जरूरत क्या है बैक टेस्टिंग की? मेरे भाई देखो बैक टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ एक चीज मैंने एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऑप्शन बाइंग मैं आपको समझा रहा हूँ और ये चीजें नहीं पता आपको, तो आप मतलब गुड़ गोबर करने वाले हो, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। एक मैं आपको कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। दो दोस्त थे आपके, आप हो, आपका नाम सपोज करो कि आपका नाम है ए, ठीक है, अभिषेक नाम है, चलो ठीक है, ए से आपका नाम अभिषेक है, ठीक है, अभी नाम है आपका अभिषेक नाम है। अभिषेक के क्या है, दो दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त है उसका सपोज करो रोहित, और एक दोस्त है उसका शोभित, ठीक है, एक दोस्त है रोहित, एक दोस्त है शोभित, ठीक है। तो अब क्या है, जो रोहित है उस रोहित के साथ क्या है, रोहित के साथ आपकी जो दोस्ती है वो पिछले 7 8 10 साल से है, मतलब बचपन का दोस्त है, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, आपके बचपन का चड्डी बड्डी है, आपको अच्छे से पता है कि ये इस लड़के में क्या कमी है, क्या ये कर सकता है, क्या ये नहीं कर सकता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट रोहित, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि रोहित क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, रोहित क्या काम कर सकता है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, एवरीथिंग यू नो अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे शोभित है, और शोभित के बारे में क्या इशू है, शोभित अभी आपको आपकी मतलब समझ लो आप कहीं जॉब करना स्टार्ट करे हो 1 महीने पहले, और वहीं पे आपको वो 10 दिन पहले आपसे मिला है, तो सिर्फ आप उसको जानते हो, आपका दोस्त है, लेकिन सिर्फ 10 दिन हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 10 दिन हुए हैं, तो इसके बारे में यू नो वेरी लिटिल, ठीक है, आपको बहुत कम पता है। ओके, अब क्या होगा, और सपोज करो अब अचानक से कोई इंसान आता है आपके लाइफ में, ठीक है, अचानक से कोई आया, ठीक है, यहाँ से, और वो बोलता है कि यार रोहित ने तो क्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा कर दिया, इतना गलत काम किया, और ये है वो है, वो आपको भड़काने लग गया यहाँ पे आके, वो आपको रोहित के खिलाफ भड़का रहा है। तो आप क्या करोगे, रोहित के खिलाफ भड़कोगे नहीं, रोहित क्योंकि आपको पता है कि रोहित वो काम नहीं कर सकता। अब ये क्या है, आपने उसके साथ क्या करा है, टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, क्योंकि आपने उसके साथ क्या करा है, टाइम स्पेंड किया है एक बहुत सारा, और आपने क्या है टाइम स्पेंड करने के साथ साथ टाइम स्पेंड हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। जब हम किसी के साथ किसी भी चीज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा क्या है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, बिकॉज क्या है, हर हमारा जैसे टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, ऐसे ही क्या है, हर इंसान का अपना एक पैटर्न होता है, तो हमें पता है यार ये इसका ये पैटर्न नहीं है, इस पैटर्न से काम नहीं करता, तो इसका मतलब ये काम नहीं कर सकता, दिस इज द थिंग, ठीक है। और आपको इसके ऊपर क्या है, पूरा का पूरा क्या है, आपने एक टाइम स्पेंड किया है, तो आपके पास क्या है, एक बिलीफ है, एक ट्रस्ट है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शोभित है, शोभित आपको 10 दिन पहले मिला। अब शोभित के खिलाफ अगर कोई आके, ठीक है, अगर शोभित के खिलाफ अगर कोई आके आपको भड़काएगा, तो अब आपका क्या है, अब आपका जजमेंट जो है वो एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, हो सकता है, इट कैन बी, इट नॉट कैन बी, मतलब इट मे बी नॉट, ये ऐसा वाला सिचुएशन हो जाएगा कि ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, इट कैन बी यस, इट कैन बी नो, ठीक है, इट कैन बी एक राइट थिंग, इट कैन बी मतलब लाई, एक लाई भी हो सकता है, एक झूठ भी हो सकता है, एक सच भी हो सकता है, दोनों चीजें, दोनों सिचुएशंस ये हो सकती है। तो अब मेरे भाई ये चीज आपको समझ में आ गई यार, मेरे भाई ये यस भी हो सकता है कि नो भी हो सकता है, ये चीज बिल्कुल आपको समझ में आ रही है कि यार भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। अब जब उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो आपके उसके बारे में कुछ नहीं पता आपको, और आपको उसके ऊपर बिलीफ नहीं है, नाउ योर बिलीफ इज टू लो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बिलीफ बहुत तगड़ा था, तो यहाँ पे डिफरेंस समझ लो क्या है, डिफरेंस है कि आपने यहाँ पर इस पर्सन के साथ में क्या करा था, टाइम स्पेंड किया था, ठीक है, टाइम स्पेंड किया था, अपना एक बॉन्ड क्रिएट किया था, है ना, अपना एक जैसे बोलते हैं ना कि एक जैसे एक टच जो होता है, ठीक है, वो अपने साथ वो हुआ, एक सिग्नेचर था एक कहीं ना कहीं। सेम एज शोभित के साथ अभी वो टच नहीं है, अभी वो टाइम स्पेंड नहीं किया, अभी वो बॉन्ड नहीं है उसके साथ, तो अभी आपके ऊपर उसके ऊपर आपको बिलीफ नहीं है कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो ये मैं आपको एग्जांपल देने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम एज जब आप क्या है इसी तरीके से एक मार्केट के ट्रेडिंग सेटअप को समझोगे कि ट्रेडिंग सेटअप की जो मैंने आज आपको दिया है, तो आप सोचो कि कल मैं उस पर ट्रेड कर लूंगा, तो आपको उसके ऊपर बिलीफ नहीं है, बिकॉज क्या है, अभी आपने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। और जब आपको एकदम से क्या होगा, एकदम से जब ड्रॉ डाउन आएगा, मतलब जैसे कि भड़काने कोई आया था, जब ड्रॉ डाउन आएगा, ठीक है, जब आपको कोई विचलित करने आएगा, जब आपको उसके बारे में कोई खिलाफ बोलने आएगा, तो आप एकदम से पैनिक कर जाओगे, बिकॉज यू हैव नॉट टाइम स्पेंड, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको बिलीफ नहीं है, दोनों चीजें। तो जब आपके पास जब ड्रॉ डाउन आएगा आपको पास भड़काने के लिए या आपको पैनिक करवाने के लिए, तब आप क्या कर जाओगे उस सिचुएशन में, जस्ट यू विल
मतलब आप लाइक हाँ ये क्या हो गया, तो आप पैनिक कर जाओगे। तो उस सिचुएशन में आप या तो उस सेटअप को क्विट कर दोगे, छोड़ दोगे, डाउट करना स्टार्ट कर दोगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, आप शोभित पे डाउट ही तो कर रहे हो, हालांकि शोभित ने किया नहीं है उस काम को, लेकिन यू स्टार्ट डाउटिंग ऑन शोभित। ठीक है, आप क्या शोभित पर डाउट करना स्टार्ट करो, बिकॉज आपने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन क्या है, जब भी उसका आपका बिलीफ नहीं है, ठीक है, सेम एज हमारे सेटअप पे हो जाता है। अब क्या है, आपने कोई ट्रेडिंग सेटअप को भले ही मेरे से समझा, ठीक है, आपने यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेटअप को समझ लिया बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बैठा लिया, लेकिन क्या है, अब आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। जब आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, 3 महीने उसकी बैक टेस्टिंग करी खुद, एक एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, कागज पे जाके एक एक दिन आपने बैठ के देखा कि यार यहाँ पर मैं क्या है, एक एक दिन बैठ के एक एक सेटअप को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, आप डेली के 50 चार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं जो बोल रहा हूँ कि डेली के 50 चार्ट देखो, 50 चार्ट देखो, डेली के 50 चार्ट देखो। ठीक है, तो आपने अगर ये देख लिए है ना, और ये 3 महीने 6 महीने अपने एक्सरसाइज को दे दिया, 5-6 हजार चार्ट आपने अपने आंखों के सामने से निकाल लिए, तो भाई आपने क्या है, प्रॉपर टाइम स्पेंड किया उसके साथ, है ना। अब चाहे रियलिटी में कोई आ जाए, अब चाहे कितना भी बड़ा ड्रॉडाउन आ जाए, यू विल हैंडल दैट सिचुएशन वेरी वाइजली। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है। अदरवाइज क्या होगा, आप बस एक सेटअप से दूसरे सेटअप पर भटकते रहोगे और कभी किसी पर्टिकुलर लेवल पे जिंदगी में कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं, अपना पैसा, जो भी जितना भी पैसा है उसको कर दो साइड, कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दो। 3 महीने 6 महीने जो है एक सेटअप को दो, उस सेटअप को आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर मैक्सिमम विन रेट क्या है, मैक्सिमम लॉसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, किसी एक बटन दबाने से नहीं होना चाहिए कि एक बटन दबाया तुरंत आपके सामने सारी चीजें निकल के आ गई। तब क्या होगा आपका, आप देख तो लोगे कि हाँ ठीक है सब सही है, लेकिन ना वो बिलीव जो है ना, वो बिलीव क्या आएगा, कैसे वो बिलीव, वो टाइम स्पेंड करने से ही आएगा। ठीक है, और आपने टाइम स्पेंड तो किया नहीं, आपने तो एक बटन दबाया, आपके सामने बैक टेस्ट डाटा निकल के आ गया। तो भाई बैक टेस्ट डाटा आप खुद करोगे, आंखों के सामने एक एक बार एक एक कैंडल जब निकलेगी तो आपको पता चलेगा ये मैक्सिमम विन रेट है, ये मैक्सिमम लॉसेस है, ये ड्रॉडाउन इतना है, पोजीशन साइजिंग हमें इतनी रखनी है, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर सेटअप। उसके बाद क्या होगा, जब आप अपनी कैपिटल से 10% से उससे ट्रेड करोगे, क्योंकि थंब रूल क्या है, 10% कैपिटल से ट्रेड करना। ठीक है, तो अब आपका डिसिप्लिन बिल्डअप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन में कुछ एरर आ रही है वो सही हो जाएगा। 1 साल 1.5 साल के अंदर यू विल बी आर लिटिल बिट धीरे धीरे ट्रेडर बन रहे। अब क्या हो रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं सीधा ट्रेडिंग के लिए। मेरे भाई जॉब छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, जॉब से भी पैसे वाले बनते हैं लोग। कोई भी इस दिमाग से निकाल दो कि जॉब के साथ पैसे वाले नहीं बन सकते या जॉब के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जॉब के साथ शाम के 7 से 10 बजे का जो टाइम है, 3 घंटे डेली इसको दो। ठीक है, क्योंकि पहले 1-2 साल तो आपको ऐसा पैसा लगाना ही नहीं है। आपको पीछे के जो मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था 2017 के अंदर, जब मैं 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, 2017 में मैंने एक पैसा नहीं लगाया था। दिस इज द रीजन कि मैं थोड़ा सा सही हो गया। अगर मैं वहां पर सीधा पैसा लगा देता मार्केट में मेरे दोस्त के कहने पर या मेरे रिलेटिव के कहने पर, तो वहां पर मैं बर्बाद हो चुका था अभी तक। ठीक है, तो इन चीजों को आप अगर समझ जाओगे, जो मैं साइकोलॉजी मैंने कवर करने की कोशिश की है पहले 20 मिनट के अंदर, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अदरवाइज फिर आप कुछ भी करो, कोई सेंस नहीं बनना। ठीक है, तो ये आप होप आपको ये समझ में आई होगी। जिसको भी समझ में आई है तो अपना फीडबैक जरूर देना कि अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा है। प्लीज अपना